इंडियन ज्योग्राफी है उसको हम शुरुआत कर रहे हैं। पहला चैप्टर जो नाम है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन। तो आप सोच रहे हो क्यों मैं लिखा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ अब ज्योग्राफी पे रन होगा। ज्योग्राफी पूरा यूट्यूब पे क्लास 12 का ज्योग्राफी जैसा मैंने पढ़ाया है और जो एग्जाम में आता है वही पढ़ाऊंगा मैं, और गारंटी देता हूँ सबका 90 प्लस आएगा, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से लेकर हर कुछ। तो शुरुआत करते हैं। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन चैप्टर का नाम है। इसका मतलब अगर हम समझ जाते हैं तो काम हो जाएगा। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का मतलब आप क्या समझते हो? एक विलेज है, मान लो ये विलेज है, ये विलेज में कितने लोग रहते हैं इसको बोलते हैं पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इस विलेज में कितना लोग तो रहते हैं पता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, मतलब ये विलेज में कहाँ लोग रह रहे हैं, इस कोना में ज्यादा लोग रह रहे हैं, इस कोना में कहाँ लोग रह रहे हैं, तो इसको बोलते हैं किस तरह से लोग डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। डेंसिटी, जब एक एक एरिया में, एक निर्धारित मीन्स डिफाइंड एरिया में जब लोग रहते हैं और उसको जब हम निकालते हैं तो कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब होता है मान लो एक जगह, एक प्लेस पे 100 लोग रहता था, ठीक है, अब कुछ साल के बाद उस जगह पे 200 लोग रहना लगा, तो क्या हुआ, पॉपुलेशन का क्या हुआ, चेंज। व्हेन देयर इज अ चेंज इन पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर एरिया दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है, एक गांव है, ठीक है, गांव में 100 लोग रहते हैं, अब इस 100 लोग में हम कॉम्पोजिशन निकालना चाहते हैं पॉपुलेशन का, मान लो क्या वहां पे कितना मेल है कितना फीमेल है, इस तरह से जब हम डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन को, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। और एक एग्जांपल बताता हूं, मान लो एक गांव है जहां पे 200 लोग रहते हैं, अब हम मुझे निकालना है उसमें से हिंदू का घर कितना है, मुस्लिम का घर कितना है, क्रिश्चियन का घर कितना है, सिख का घर कितना है। जब हम इस तरह से पॉपुलेशन को बांटते हैं तो उसे कहते हैं पॉपुलेशन का कॉम्पोजिशन, ठीक है। तो ये रहा बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉपुलेशन चैप्टर 1 का। अब हम बढ़ते हैं पहला टॉपिक पे। पहला टॉपिक से बढ़ने से पहले हम इंडिया का मैप देखेंगे जो हमारे एनसीईआरटी में दिया है। उस मैप को अगर हम समझ लेते हैं ना, ये पूरा चैप्टर का मान लो आपको 70% आप कवर कर लोगे, और टेंशन मत लो, बिंदास। पहला चैप्टर मैं बता रहा हूँ, आपके स्कूल का टीचर पढ़ाए ना पढ़ाए बाहर में जाए, मैं हूं आपके साथ, पूरा सिलेबस, पूरा क्लास 12 का हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी सब कंप्लीट करवाऊंगा और सब में 90 का अबव दिलवाऊंगा। जस्ट मुझे फॉलो करो, मैं जितना बता रहा हूं उतना ही करना है, ठीक है। तो चलो हम मैप देखते हैं। मैप से क्या, मैप ज्योग्राफी मीन्स मैप, ठीक है, मैप को देखते हैं। मैप को समझना क्यों जरूरत, ये मैप को ध्यान से देखो। ध्यान से देखने से क्या पता चलता है कि हमारा जो इंडिया है ना, उसका पॉपुलेशन क्या है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है। ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, कोई एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, क्या, व्हाई देयर इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो आप देखो, जो हमारा नॉर्थर्न प्लेन है, मतलब गंगा से सटा हुआ प्लेन, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत हाई है, ठीक है। आप फिर कोस्टल इंडिया को देखो, महाराष्ट्र का कोस्ट पे देखो, कर्नाटका का केरला का कोस्ट पे देखो, तमिलनाडु का कोस्ट, पॉपुलेशन बहुत हाई है। वेस्ट बंगाल में पॉपुलेशन हाई है, बट व्हेन यू लुक इनटू द इंटीरियर पार्ट ऑफ द इंडिया, you will find that population density और distribution is very sparse. जब आप जम्मू कश्मीर में जाओ, राजस्थान में जाओ, और उधर युगे अरुणाचल प्रदेश, आप देखोगे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कम है। क्यों है? यही हमारा टॉपिक 1 है, पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन क्यों है, मैं डिस्कस करता हूँ। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में पढ़ना है ना, मैं आपको मैप में दिखाया क्या था कि व्हाई देयर इज एन अनइवन पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। उसका 3 कारण है। पहला कारण है फिजिकल फैक्टर। देखो आप खुद एक कॉमन सेंस लगाओ, आप मैक्सिमम पीपल, आई नो पीपल हु आर वाचिंग माई वीडियो, यूपी बिहार इस रेंज के, व्हाई देयर इज हाई पॉपुलेशन। द क्लाइमेट, आप जिस एरिया में बिलोंग करते हो वहाँ का क्लाइमेट क्या है, अच्छा क्लाइमेट है। टेरिन, टेरिन का मतलब क्या होता है, फ्लैट लैंड। आप एक बताओ, आप पहाड़ पे रहना पसंद करोगे या प्लेन एरिया में रहना पसंद करोगे, वेर यू विल प्रीफर, यू विल प्रीफर इन माउंटेन्स। आप बोलोगे सर माउंटेन्स में रहने में मजा है, सर मत बोलना भैया, ठीक है। तो प्लेन में रहने में क्या फायदा है, प्लेन में रहने से क्या है, फ्लैट लैंड है, फ्लैट लैंड होने से क्या होगा, वी कैन डू एग्रीकल्चर, प्रैक्टिस कर पाऊंगा मैं अच्छा से, ठीक है। आपको पता है नॉर्थर्न प्लेन में क्या बहता है, गंगा, माँ गंगा। गंगा क्या प्रोवाइड करता है, पानी। जब जीने के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए, जीने के लिए क्या चाहिए, फूड, वाटर, दिस द 2 एंड क्लाइमेट। ये 3 चीज मेन है ना। ये तीनों चीज आप देखो, जो जो प्लेन एरिया है उसमें मिलता है हमारे नॉर्थर्न इंडियाज में, इसलिए द पॉपुलेशन डेंसिटी इज हाई,
दिस इज द फर्स्ट फैक्टर। वहीं आप जब इनसाइड ऑफ इंडिया देखोगे तो वहां पे क्या है, एबिलिटी ऑफ वाटर कमी है और बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं जिसके चलते प्रॉब्लम होता है। सेकंड जो फैक्टर है और थर्ड फैक्टर वो सोशो इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स है। ठीक है, जैसे कि मान लो सोशो इकोनॉमिक, कोई एरिया में जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन नहीं है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, क्या आप उस जगह में रहना प्रीफर करोगे? नहीं करोगे ना, एकदम ही नहीं करोगे। करोगे? नहीं करोगे ना। तो सोशो इकोनॉमिक, मान लो लोग के पास एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है। अगर लोग के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो लोग क्या रहना पसंद करेंगे? नहीं पड़ेंगे। इसलिए आप देखो व्हेन यू विल सी दैट आवर सिटीज मुंबई दिल्ली आर ओवर क्राउडेड। क्यों है? बिकॉज वहाँ पे इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे क्या है, अर्बनाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है। अर्बनाइजेशन का होने के चलते क्या हुआ, लोग के पास एम्प्लॉयमेंट है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, फैक्ट्रीज है जहाँ पे लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो हिस्टोरिकल फैक्टर्स। अब हिस्टोरिकल फैक्टर्स क्या है बाबा? अब देखो, हम अगर आप हिस्ट्री पढ़े होगे तो कुछ कुछ इंडिया का कैपिटल था, जैसे कि पाटलिपुत्र। जब मान लो कोई एरिया कैपिटल है, आप वो भी छोड़ो, मान लो आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, आपका डिस्ट्रिक्ट चाहे वहाँ पे इंडस्ट्री हो ना हो, ठीक है, फिर भी पॉपुलेशन क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वो एरिया एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, लोग वहाँ पे आके बस रहे हैं ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या है, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स के लिए काम कर रहा है। हिस्टोरिकल फैक्टर्स क्या होगा, कोई एक शहर जैसे कि पटना, पाटलिपुत्र, पहले से राजा परजादा वहाँ पे रहते आ रहे हैं, उसके चलते क्या लोग आए, सेटल होके रह रहे हैं। कोई इतिहास है, जैसे कि वाराणसी में इतना पॉपुलेशन क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वो इतिहास है, काशी महादेव का नगरी है, लोग वहाँ पे आते हैं, रह रहे हैं, लोग रिलीजियस टूरिज्म हो रहा है। तो कुछ कुछ जगह में लोग क्यों बस गए? क्योंकि उस जगह का एक हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल कनेक्शन है। ठीक है, जैसे कि और हम देखते हैं, आप देखो झारखंड और जो पेनिनसुलर स्टेट, वहाँ पे भी पॉपुलेशन हाई, मीडियम पॉपुलेशन क्यों है? क्योंकि वहाँ पे मिनरल्स अवेलेबल है। ठीक है, एनर्जी रिसोर्स के होने के चलते दैट्स व्हाई यू विल सी दैट इन द इंटीरियर ऑफ इंडिया लाइक झारखंड यू आल्सो फाइंड दैट देयर इज अ हाई पॉपुलेशन। कहने करते लोग कहाँ जाके बसेंगे? जहाँ पे रिसोर्सेस विल बी अवेलेबल, देयर पीपल आके बसेंगे, रहेंगे। ठीक है, 3 फैक्टर हमको जानना है। कौन सा पहला फैक्टर? फिजिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है पैटर्न को, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर और हिस्टोरिकल फैक्टर। ये 3 फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है कि ह्यूमन सेटलमेंट कैसा होगा, ह्यूमन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, ह्यूमन का पॉपुलेशन डेंसिटी कैसा होगा। ठीक है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मतलब क्या होता है? इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया। मींस एक किलोमीटर एरिया में कितना लोग रह रहा है। ठीक है, 1 किलोमीटर एरिया में कितना लोग रह रहा है पर यूनिट एरिया, उसी को बोलते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, एग्जाम के लिए याद रखना है आपको, कोई फिगर जो एनसीईआरटी में दिया उसी को फॉलो करना है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 2011 में कितना? 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अब हम देखो कि हम लोग का पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे चेंज होता है। इंक्रीज ऑफ मोर देन 200 पर स्क्वायर मीटर ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज फ्रॉम 117 स्क्वायर किलोमीटर इन 1951 टू 382 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब क्या, हमारा जो पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी था 117 लोग रहते थे 1 किलोमीटर पे 1951 में, वो बढ़ के कितना हो जाता है? 382 पर्सन हो जाता है 2011 में। अब देखो आप एग्जाम के लिए क्या याद रखना है, लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश। मैप में भी आता है, आपको मैप भी आ रहेगा, बोलेगा लोएस्ट अरुणाचल, और हाईएस्ट कहां है? बिहार। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मैं फिर से बता रहा हूं, 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितना लोग रह रहे हैं उसी को बोला जाता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्यों मेजर करते हैं? टू नो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड लैंड। जब हमको ह्यूमन और लैंड का रिलेशनशिप पता चलेगा ना कि किस मेजर में लैंड और ह्यूमन का रिलेशनशिप है, तो हम पता कर पाएंगे कि लैंड कितना डिग्रेड हुआ है, लैंड का कंडीशन क्या है, क्या ह्यूमन का प्रेशर लैंड सह पा रहा है कि नहीं। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फिजियोलॉजिकल डेंसिटी कैसे निकालते हैं जरूरी नहीं है, क्या फॉर्मूला है, क्या होता है पता है। टोटल पॉपुलेशन
को जब हम डिवाइड करते हैं नेट कल्टीवेटेड एरिया, एग्जांपल देता हूं, मान लो 100 लोग हैं टोटल पॉपुलेशन और नेट कल्टीवेटेड एरिया है 100, तो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी क्या होगा 1, मतलब नेट कल्टीवेटेड एरिया मतलब एक देश में कितना एरिया है जो खेती के लिए यूज हो सकता है, उसको जब हम डिवाइड करेंगे टोटल पॉपुलेशन से तब हमको पता चलेगा फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। ठीक है, दूसरा है एग्रीकल्चर डेंसिटी। एग्रीकल्चर डेंसिटी कैसे निकालते हैं, जब हम टोटल पॉपुलेशन, टोटल एग्रीकल्चर पॉपुलेशन को जब हम डिवाइड करेंगे नेट कल्टीवेटेड एरिया से तब निकलेगा हमारा एग्रीकल्चर डेंसिटी। ये दो जानना बहुत ही जरूरी है, एग्जाम में बहुत बड़ा आता है। ठीक, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हमको पढ़ना है। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन मतलब क्या होता है, इज द चेंज इन नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या रखना है, एग्जाम में आता है, इसको एक्सप्रेस क्या में किया जाता है, परसेंटेज में। ठीक है, मैं बताता हूं, ग्रोथ ऑफ परसेंटेज ऑफ एरिया मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में, मतलब 2011 में और 2022 में यहाँ पे 100 लोग रहते थे, 100 से बढ़ के 200 लोग हो गया, कितना ग्रोथ हुआ। इस जो ग्रोथ को 100 से बढ़ के 200 हो गया ना, इसी को बोलते हैं ग्रोथ साल में। यहाँ पे क्या, इट इज द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम। समय, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मतलब कहने का फिर से मैं समझाता हूं, कोई एक एरिया में कितने लोग रहते थे 2011 में और 2022 में, 100 से बढ़ के 110 हो गया, मतलब पॉपुलेशन कितना हुआ, +10 इंक्रीज हुआ। इसको बोलते हैं ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन कितना है, 1.64% 2011। आपको कहीं नहीं दिख रहा, जो एनसीईआरटी में लिखा गया है उसी को याद रखना है। ठीक है, अब हमारा देश 4 फेज ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन से गुजरा, एग्जाम में 5 नंबर में बहुत बढ़ाता है, हमको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, फेज 1 जो है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का भारत का, वो 1901 और 1921 के बीच में होता है। इस पीरियड को बोला जाता है स्टेगनेंट और स्टेशनरी। क्यों बोला जाता है, द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वाज वेरी स्लो, इवन इट रिकॉर्डेड नेगेटिव ग्रोथ। एग्जाम में बहुत बड़ा आता है, नेगेटिव ग्रोथ कब हुआ था, 1911 से 1921। क्यों हुआ था, बिकॉज जो डेथ रेट वाज टू हाई, डेथ रेट वाज टू हाई and birth rate was also too high, means कहने का the birth rate and the death rate were equal, even sometimes the death rate were higher than birth rate. Okay, why it was happening, आप जब देखोगे 1901, this was the period when India किसके का आजादी, किसके कंट्रोल में था, ब्रिटिश। that time poor health condition, medical service था, people were illiterate, people at large, inefficient distribution of system of food and other basic necessity, means there was no proper medical facilities, people were illiterate, people didn't knew family planning, there was no system for food like today government provides free food। उस समय लोग के पास खाना ही नहीं था, लोग मर जा रहे थे। इवन यू नो, अगर आप पढ़ोगे 20 साल में पीपल डाइड, मर जा रहे थे ड्यू टू यू नो वेरियस डिसीजेस, लोग के पास दवाई नहीं थे। तो ये कुछ कारण था फेज 1 भारत का। जो फेज 2 है वो 1921 से 1951 का है। ये भी पीरियड को बोला जाता है स्टीडी पॉपुलेशन ग्रोथ, बट इस समय में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ इंप्रूवमेंट होता है और सैनिटाइजेशन का मतलब बोलने जब आप खाना खाने से पहले हाथ धोते हो ना, बेसिक जो सैनिटरी रूल है, बेसिक जो सैनिटरी प्रैक्टिस है उस पर इंप्रूवमेंट होता है। तो ये क्या करता है, जो मोर्टेलिटी रेट मतलब जो मरने का संख्या, उसको डिक्रीज करता है। ठीक है, इसके साथ क्या होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है वो भी इंप्रूव होता है और कम्युनिकेशन। आप सोचोगे सर ट्रांसपोर्टेशन से क्या लेना देना है, भाई अगर जब ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी, मान लो यहाँ पे हॉस्पिटल है, ठीक है, अगर हमारे पास बेटर ट्रांसपोर्ट होगा तो हम पेशेंट्स को, जो मरीज है उसको हम क्या जल्दी जब हॉस्पिटल में ले जाएंगे तभी तो उसका जान बचेगा ना। तो इसका ये मतलब था। तो इसके चलते क्या होता है, बर्थ रेट इंक्रीज होता है, बर्थ रेट इंक्रीज होता है तो क्या होता है, ग्रोथ रेट इंक्रीज होता है देन प्रीवियस पीरियड। आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे जो ग्रोथ रेट और बर्थ रेट था प्रीवियस पीरियड से ज्यादा होता है। 1951 से लेकर 1981 का होता है। दिस पीरियड इज नोन एज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पीरियड। व्हाई, बिकॉज देयर वाज अ रैपिड fall in mortality rate and increase in fertility rate. Why there was increase in fertility rate? Because
because people was getting good food, because transportation improved, because people get good medical facilities. That's why there was high fertility rate. And why there was less mortality rate? Same, better medical treatment available, people were employed, people were getting paid, people get work job. That's why डेवलपमेंट एक्टिविटीज ड्यू टू इंडिपेंडेंस. व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, हमारा खुद का सरकार आया, और जब भी खुद का सरकार आता है तो फोकस करता है कि लोग का कैसे रोजगार मिले. इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट हुआ. इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट कैसे हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट का वेरियस प्लानिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिड वेरियस प्लानिंग, लाइक एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ. ये सब क्या किया? लोग के पास पैसा बढ़ा है. जब पैसा आता है तो लोग क्या होता है? दिमाग खुलता है, बहुत सारा चीज होता है. ठीक है. साथ में साथ इंटरनेशनल माइग्रेशन ऑफ तिब्बतन्स, बांग्लादेशी है, नेपालीज भी कंट्रीब्यूट करता है पॉपुलेशन ग्रोथ में. तो आप सोचोगे तिब्बतन्स क्यों आ गया? आपको पता होगा इंडिया चाइना वॉर ऑफ 1962. ठीक है. इस समय क्या होता है? बहुत सारा तिब्बतन्स छोड़ के भारत में आते हैं. 1971 में जब बांग्लादेश युद्ध होता है पाकिस्तान के, तो वहां से माइग्रेशन होके लोग आता है, नेपाल से लोग आता है. तो ये सब फैक्टर्स क्या करते हैं? कंट्रीब्यूट करता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पीरियड को, जो 1981 से लेके आज टिल टुडे. तो population growth remained high. हाँ, population growth remained high, but it is decreasing. Why it is decreasing? There are various factors. Because जो शादी, अब पहले लोग क्या होता था, 12 साल 13 साल में लोग शादी करते हैं. अब शादी लोग कब करते हैं? 30 का हो जा रहा है तब लोग शादी करते हैं. इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ. इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ मीन्स क्या है? लोग के पास अच्छा एजुकेशन मिलने पाया है, लोग को अच्छा मेडिकल फैसिलिटीज मिल रहा है, लोग को अच्छा हवा मिल रहा है, इन्वायरमेंट मिल रहा है, पानी मिल रहा है. आप देख पा रहे हैं आज गवर्नमेंट आपको फ्री में पानी प्रोवाइड कर रहा है, फ्री में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है. तो ये सारा फैक्टर क्या कर रहा है? हमारे लाइफ का क्वालिटी को इंप्रूव कर रहा है. पहले एजुकेशन ऑफ ह्यूमन, पहले वुमेन्स वर नॉट गोइंग टू कॉलेजेस, वुमेन्स वर नॉट एजुकेटेड. आजकल वुमेन्स पढ़ रहे हैं. फैमिली प्लानिंग, यू हैव हर्ड और नॉट, फैमिली प्लानिंग हो रहा है. आज कोई भी फैमिली 2 से ज्यादा बच्चा नहीं लेने जा रहा है. हाँ, स्टिल देयर आर सम स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडियन स्टेट जहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ हाई है, बट इफ यू सी केयरफुली देयर ऑल्सो पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग. दिस, इफ यू हैव अंडरस्टैंड दिस मच, योर मतलब आपको कोई रोक नहीं सकता है, यहां से कुछ भी आ जाए. ठीक है. और आप बीच बीच में जो पॉपुलेशन डेंसिटी का कुछ छूट गया है, अगर आपको लग रहा है, वो छूटा नहीं है. वो आप जब मैप को देखो, आप जब मैप एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप जब मैप एनालिसिस देखोगे ना, पॉपुलेशन डेंसिटी का मैप को खोलो, उसमें आप देखना पोर्शंस आपको लगा होगा कि सर आपने मिस कर दिया हुआ है. सर सॉरी भैया, तो मैंने मिस नहीं किया, मैंने जानबूझ के ये मैप बहुत ही घटिया है. ठीक है. आप एक चीज़ ध्यान रखो, जब भी ये क्वेश्चन का आंसर राइटिंग कैसे होगा. ठीक है. आपको दे दिया, मान लो कि डिस्कस द स्पेशल पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया, तो क्यों आप दिमाग खड़ा रहे? आप सिर्फ याद कर लो, बिहार का कितना है? 1102 पॉपुलेशन डेंसिटी है. लोएस्ट कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश. अब हाईएस्ट कहाँ पे? नॉर्थर्न इंडिया का. 2-3 स्टेट, उत्तर प्रदेश, बिहार देख लिए, बन गया हाई पॉपुलेशन. मॉडरेट में जाओगे, मिडिल का कोई स्टेट को धर लो. मिडिल में किसको धरोगे? आप चले जाओ महाराष्ट्र को पकड़ लो, कर्नाटक को पकड़ लो, तमिलनाडु को पकड़ लो, ये मॉडरेट में आ जाएगा. लो में लाओगे तो आप अरुणाचल प्रदेश को पकड़ लो, जम्मू कश्मीर को पकड़ लो, ये पकड़ लोगे, आपके पॉपुलेशन डेंसिटी का जो आप आंसर एग्जाम में आएगा हो गया. हाई में आप बिहार, यूपी को दे दिए, मॉडरेट में आपने मिडिल में डाल दिए, कर्नाटका, गुजरात इनको डाल दिए, और लो में आप अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को डाल दिए. आंसर तो आपका बन गया. आप स्पेशल पैटर्न जो क्वेश्चन है उसका भी आंसर में यही डालोगे, लेकिन जो फैक्टर्स पूछेगा एग्जाम में आता है 5 नंबर में, व्हाट वर द फैक्टर्स? फिजिकल फैक्टर है, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर एंड हिस्टोरिकल फैक्टर. ये 3 फैक्टर है, इनको जानना. और एमसीक्यू जितना आएगा मैंने बता दिया. ये पार्ट 1 है. उसके बाद सेकंड पार्ट में मैं पूरा चैप्टर कवर कर दूंगा. अगर एक ज़्यादा पार्ट भी कह रहे हैं बहुत बड़ा हो जाएगा. ठीक है. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. और कोई टेंशन लेने का बात नहीं है, पूरा ज्योग्राफी का सिलेबस मैं कंप्लीट करवाऊंगा आपको. ठीक है. इवन प्रैक्टिकल. कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बोलो, मैं फिर से एक्सप्लेन